गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7th का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हमारा चौथा जो लेसन है वो काव्य के रूप में है, यानी कि कविता है। कठपुतली। कठपुतली धागों से बंधी गुड़िया जैसी उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है, उसे हम कठपुतली कहते हैं। कठपुतली कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली गुस्से से भरी उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलिया कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के अंदर छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यह कविता सदियों से धागों में बंधी और दूसरों के इशारों पर नाचती कठपुतली क्रोध से धागों को तोड़कर आजाद होना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी आज़ाद होने के लिए बेचैन हो उठती है। सबके मन में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है और सब विद्रोह के लिए तैयार होने लगती है। अपनी बात का यह परिणाम देखकर पहली कठपुतली सोचती है कि सबकी आज़ादी की जिम्मेदारी जब उसके कंधों पर आ गई तो इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या वे अपनी आज़ादी को संभाल पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। काव्य की समझौती। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली
से उद्गृत है। इस पद्यांश में रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली का भावनाओं का उल्लेखन कर रहे हैं। कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती है। पराधीनता में इस जीवन में मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहती है। सेकंड पैराग्राफ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति में सभी कठपुतलियों की इच्छा का उल्लेखन किया गया है। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत होती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है कि सचमुच अब बहुत हो चुका। हमने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की। अपनी मनमर्जी से काम करने का हमें अवसर नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती है। थर्ड पंक्ति। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली ने सोचा कि विषय में बताया गया है। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा ही था, इसलिए क्रोधित हो गई थी। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है, ज़रूरी समझती है। आज़ाद हो जाना बहुत सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना बहुत ही कठिन है।
शब्दार्थ कठपुतली, इसका अर्थ है धागे से बंधी गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। गुस्से से उबली, इसका अर्थ है क्रोधित हो गई। पाँव पर छोड़ देना, इसका अर्थ है अपने ऊपर निर्भर होने देना। और इसका अर्थ है दूसरी। मन के छंद छूना, इसका अर्थ है मन की बात सुनना। इच्छा लगना, इसका अर्थ है चाहत उत्पन्न होना। क्वेश्चन फर्स्ट, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका आंसर है कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागों से बंधी थी तथा उसे दूसरे लोग अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहे थे। वह इस पराधीनता से मुक्त होना चाहती थी। वह आज़ाद रहना चाहती थी तथा अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। वह दूसरों के अधीन है। उसका स्वयं पर कोई बस नहीं चलता। दूसरों की इच्छा पर ही वह अपने हाथ पैर हिला सकती है। क्वेश्चन 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आज़ादी सबको अच्छी लगती है। पराधीन रहना किसी को नहीं पसंद है। सभी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं है। यही कारण था कि वे पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। क्वेश्चन 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये किसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक वाक्य फर्स्ट, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी
महसूस होने लगी। दूसरा सेंटेंस, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। थर्ड सेंटेंस, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। 4, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर, पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। अपनी पराधीनता पर उसे क्रोध आ गया, इसलिए उसने आज़ाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जताई। लेकिन जब सारी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी, तो वह डर गई। वह सोच में पड़ गई कि सबकी जिम्मेदारी लेकर वह इतना बड़ा कदम कैसे उठाए। अब तक सभी दूसरों पर आश्रित रहे हैं। एकदम से मिली आज़ादी में कहीं उनके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, कठपुतली कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो हम कविता में पढ़ चुके हैं कि इस कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सेकंड है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी? कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? उसने अपनी इच्छा क्रोधपूर्वक प्रकट की। 4, अपने धागों के बारे में कठपुतली क्या कहती है? अपने धागों के बारे में कठपुतली तोड़ देने को कहती है। 5, पाँव पर छोड़ देने का आशय क्या है? पाँव पर छोड़ देने का आशय होता है स्वतंत्र कर देना। 6, अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की योजना पर क्या प्रतिक्रिया की? अन्य कठपुतली ने पहली कठपुतली की योजना पर उनका समर्थन किया। सेवन, मन के छंद छूना का आशय क्या है? मन के छंद को छूना, इसका आशय है अपनी मन मर्जी से काम करना। 8, पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की इच्छा का क्या असर हुआ? इनसे वह सोच में पड़ गई कि अब तो मुझे जिम्मेदारी का काम आ गया है। वह सोच में पड़ गई। कविता से फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और
क्या हो सकता है? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क, बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। 4, बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इसका उत्तर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बहुत दिनों से हमने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी। हमने अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया। बहुत दिनों से हमने अपनी इच्छाओं को हासिल नहीं किया। अपनी खुशियों और उमंगों को दबाए रखा। पराधीनता का जीवन जीते जीते हम अपने ही हृदय को भूल बैठे हैं। हमने अपनी चाहत को नहीं जाना। संभवतः बहुत दिनों से हमने खुद को ही नहीं पहचाना। क्वेश्चन 2, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क, सन 1957। ख, सन 1942। तो इसका आंसर है क, सन 1857 में स्वतंत्रता सेनानी हो गए मंगल पांडे और लक्ष्मी बाई। और ख का आंसर है सन 1942 में स्वतंत्रता सेनानियों है महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।